गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, 8 सितंबर दिन रविवार को बाबा जी ने डेरा ब्यास में सत्संग फरमाया है। जब पर्दा खुला तो ऐसा क्या हुआ कि जिसे आप सुनेंगे तो खुश हो जाएंगे। जब बाबा जी माथा टेकने लगे थे तो उनके पीछे हजूर जी भी थे और फिर बाबा जी ने गद्दी को माथा टेका और गद्दी पर बैठ गए और फिर तभी हुजूर जी भी आगे बढ़े और उन्होंने भी गद्दी को माथा टेका और फिर हजूर जी भी गद्दी पर बैठ गए थे। आज बाबा जी ने लगभग 1 घंटा 20 मिनट तक सत्संग फरमाया है। बाबा जी ने तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी महाराज की बाणी हर की पूजा दुर्लभ है संतो, इस पर सत्संग फरमाया है। और जब बाबा जी स्टेज पर आए थे तो गुरु रविदास जी महाराज का शब्द पढ़ा जा रहा था, नाम तेरो आरती मंजन मुरारे। और फिर उसके बाद बाबा जी ने सत्संग फरमाया। आप जी ने फरमाया कि ये गुरु घर की बाणी है और तीसरी पातशाही जी हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें भक्ति किसकी करनी है। हमारे अंदर भक्ति की चाहत तो रहती है मगर हमें असली रास्ता मालूम नहीं है। फिर आप जी ने गुरु घर के उदाहरण देकर समझाया कि सब कुछ घर में बाहर नाही, बाहर ढूंढे सो भरम भुलाही। आप जी फरमा रहे हैं कि उस मालिक ने हमें जो देना था तो वो दे दिया है, अब हमको उसकी कदर करनी है। हमें अपने अंदर जाकर पहचान करने की जरूरत है। आप जी फरमाते हैं कि हमें भक्ति किसकी करनी है, तो हमें भक्ति उस एक की करनी है। हो तिसकी आस कर मन मेरे, जो सबका स्वामी रहा समाए। आप जी फरमा रहे हैं कि हमने भक्ति उस एक की करनी है मगर हम अपने आप को अलग अलग धर्मों में बांटकर बैठे हुए हैं। उनके उपदेश को समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। अमल हमने कितना किया है, हम आसान से आसान तरीका ढूंढते हैं। हम जो सामने शरीर बैठा है तो उसको माथा टेकना शुरू कर देते हैं। आप जी फरमाते हैं कि ये जिस्म किसी का भी यहाँ नहीं रहेगा। जब क्या जिस्म हमारे दरमियान आता है तो हम कई धर्म बना लेते हैं। सबना का पीर एक है, एक बिन दूसर नहीं। आप जी फरमाते हैं सबका कुल मालिक केवल वो एक है, दूसरा नहीं है। फिर आप जी ने 10वीं पातशाही श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की उदाहरण देकर हमें समझाया कि 10वीं पातशाही के समय में जितने भी प्रचलित नाम थे उस मालिक के आपने लिखने शुरू कर दिए। फिर आपने 1100-1200 नाम लिखते हुए उसको अनामी कहकर बयान कर दिया और आपने ये सारी बहस खत्म कर दी। आप जी ने क्या फरमाया, बलिहारी जाऊं जेते तेरे नाम है। आप जी फरमा रहे हैं कि जो गुरु का शरीर होता है, जो जिस्म धार कर आते हैं तो वो उदाहरण बनकर आए हैं। उनके उपदेश को कोई बिरला ही सुन पाता है। आप जी फरमा रहे हैं कि हम हर रोज सत्संग सुनते हैं तो क्या हमारे पल्ले पड़ा। बाबा जी ने फरमाया कि गुरु शब्द रूपी होता है, यानी कि बाबा जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया। जो संगत 2-4 दिन से रो रही थी तो बाबा जी ने उस बात के बारे में समझाया कि जो गुरु होता है वह शब्द स्वरूपी होता है। शब्द गुरु सूरत धुन चेला। आप जी फरमा रहे हैं कि यह शरीर ना ही गुरु बन सकता है और ना ही चेला। इसलिए आप जी कहते हैं कि शरीर को समझाने के लिए शरीर की जरूरत होती है, इसीलिए शुरुआत शरीर से होगी। बाबा जी ने फरमाया कि हम कई लोग सोचते हैं कि बाबे के पास जाकर या किसी डेरे पर माथा टेकने से हमारा कुछ बन जाएगा,
तो आप जी कहते हैं कि हमारा कुछ भी बनने वाला नहीं है जब तक हम भजन बंदगी नहीं करेंगे। शब्द कर्म की रेख कटाए, शब्द शब्द से जाय मिलाए। आप जी फरमा रहे हैं कि जब तक हम भजन बंदगी नहीं करेंगे तो तब तक हमारे कर्म खत्म नहीं होने वाले। जब हम अपने ध्यान को अंतर्मुख करेंगे फिर ही हम उस मालिक के साथ जुड़ पाएंगे। और जब हम अंदर की अवस्था से जुड़ेंगे तो ही हमारा पार उतारा होगा। फिर आपने कपड़े की उदाहरण देकर समझाया, मूत पलीती कपड़ होए, ले साबन धोए, भरिए मत पापा के संग, एह तोपे नामे के संग। आप जी फरमा रहे हैं कि जब कपड़ा अति मैला हो जाता है, हम उसको धोते हैं तो वो धुलता नहीं है। फिर हम उस कपड़े को ललारी के पास ले जाते हैं। फिर ललारी क्या करता है, उस कपड़े के ऊपर दूसरा रंग चढ़ा देता है। गूढ़े रंग विच रंग देओ जी, मैलियां ने साडियां रूहां। तो बाबा जी फरमाते हैं कि परमार्थ का मतलब क्या है। परमार्थ का मतलब है एहसास। परमार्थ का मतलब है आत्मा का सफर। जो सफर आत्मा परमार्थ में परमात्मा के लिए करती है। आप जी आगे समझा रहे हैं। आप जी हमारी अवस्था को ऊपर उठाते हुए फरमा रहे हैं। आप जी हमारे को संत कहकर बयान करते हैं। आप जी हमारे अंदर जो रूहानियत की ज्योत है तो उसको देखते हैं। तो हमें इस दायरे से कैसे निकलना है। आप जी फरमा रहे हैं कि जो गुरु होते हैं तो वो हमें जुक्ति बताते हैं। आप जी आगे फरमा रहे हैं कि नाम क्या है। नाम एक ताकत है। यहाँ पर कबीर साहब जी फरमा रहे हैं, 52 अखर लोक तरे, सब किछ इन माही, इन अखर खिन जाएंगे, वो अखर इनमें नाही। आप जी ने आगे गुरु घर की उदाहरण देकर समझाया, जिस अखर को लेन तू आया, राम नाम संतन घर पाया। आप जी फरमा रहे हैं कि नाम क्या है। नामो उपजे नामो बिन से, कि ये संसार, ये सारी सृष्टि इस नाम के द्वारा टिकी हुई है। और जब वो मालिक इस नाम को यहाँ से बुला लेगा तो यहाँ पर परलो महापरलो आ जाएगी, हमारी हस्ती खत्म हो जाएगी। आगे आप जी ने मीराबाई जी की उदाहरण देते हुए कहा कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्त अमोलक दी मेरे सतगुर, कृपा कर अपनायो, जन्म जन्म की कुंजी पाई, जग में सभी खुआयो। आप जी फरमा रहे हैं कि मेवाड़ की रानी थी, घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, फिर भी परमात्मा के नाम में लगन थी। और कहती है कि आपने मुझे अपना लिया। और जब बाबा जी सत्संग फरमा रहे थे तो बीच में एक बीबी जी की सूरत चढ़ गई, तो उसने पंडाल में चीखें मारनी शुरू कर दी। आप जी फरमा रहे हैं कि जब हम किसी के पास जाते हैं तो हमारे यहाँ एक असूल है कि हम खाली हाथ नहीं जाते हैं। जब हम किसी धर्म स्थान पर जाते हैं तो क्या मालिक को हमारा धन चाहिए? क्योंकि भाई वो धन भी तो हमें उस मालिक ने ही दिया है। आप जी आगे समझा रहे हैं कि हर बिन सब कुछ मैला संतो, क्या होऊं पूज चढ़ाई। आप जी फरमा रहे हैं कि जब पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज जब गिनती कर रहे थे, 13 करते बोले और उससे आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि है तो सभी कुछ उसका, इस्तेमाल करने के लिए हमें मालिक ने दिया है। और जिस दिन वो चाहेगा तो अपनी जो दी हुई चीजें हैं तो उसे वापस बुला लेगा। और जो चीज हमें दुख देती है और हम उसके साथ जुड़कर बैठ जाएं तो फिर हम दुख भी तो दुख को अपने आप ही दे रहे हैं। लोग कहते हैं
कि आप तो रोज ही एक तरह के सत्संग करते हो। तो फिर बाबा जी ने फरमाया कि जब बच्चा ABCD ही नहीं सीखेगा तो वो आगे कैसे बढ़ पाएगा। हम अपने मन पर भार डाल लेते हैं, जो तिस भावे नानका साई गल चंगी। आप जी फरमा रहे हैं कि हमने तो उस कुल मालिक के भाने में रहना है, यानी कि जो मालिक को अच्छा लगे। आप जी आगे खुलकर फरमा रहे हैं, बाणा मन्ने सदा सुख होई। आपने हुक्म की बात करी तो हुक्म क्या है? एक को नाम हुक्म है, नानक सतगुरु दिया बुझाए जियो। आप जी फरमा रहे हैं कि सिर पर हाथ रखें तो सिर पर हाथ रखने से बाल खराब हो जाएंगे, लेकिन कभी भी कर्म खत्म नहीं होंगे। और हमारा तो ये हाल है कि हम भूल जाते हैं। हमारा तो ये हाल है कि अगर थोड़ी देर में हमसे कोई पूछे कि आज सत्संग में कौन सी बाणी ली थी, तो हमारे को तो वो भी याद नहीं रहता है। आगे आप जी समझा रहे हैं, पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेते आरजा, पढ़िया जेते सास। नानक लेखे एक गल और होसे चकन चाक। आप जी फरमा रहे हैं कि चाहे सारी उम्र पढ़ते रहो, चाहे कुछ भी करते रहो, लेकिन इस नाम की कमाई के बिना हमारा पार उतारा नहीं होगा। आप जी कहते हैं कि सच्चा ज्ञान कहाँ से मिलेगा? तो आप जी आगे फरमाते हैं कि अंदर जाकर शब्द धुन से मिलेगा। कौन सी बाणी? बाणी वजी चौं जुगी, सच्चो सच सुनाए। वो बाणी जो चारों जुगों को तारती आई है। बाबा जी कहते हैं कि कई बार हम ये भी सोच लेते हैं कि हमने बहुत पुण्य दान किया हुआ है, तो आप जी फरमाते हैं, पुण्य दान जप तप जेते, सब ऊपर नाम हर हर रसना, जो जपे तिस पूर्ण कान। आप जी फरमा रहे हैं कि जब नाम की कमाई करते करते नाम और नामी एक हो जाएंगे, फिर हमारी भजन बंदगी कबूल होगी। आप जी फरमा रहे हैं कि हमने ऐसी अवस्था बनानी है कि हमारा शरीर दुनिया में हो और दिल उस मालिक की तरफ हो। हमने अपने आप को ऐसा बनाना है कि हमें हर किसी में मालिक ही मालिक दिखाई दे। और फिर बाबा जी ने उसके बाद भजन सिमरन के बारे में कहा, और आप जी समझाते हैं, एह मनवा सुन समाधि लगाए, ज्योति ज्योत लगाई। आप जी यहाँ पर फरमा रहे हैं, जब डॉक्टर ने किसी जगह का ऑपरेशन करना होता है तो वहां पर सुई लगाकर उस जगह को सुन कर देता है। तो हमने भी इसी प्रकार ध्यान को तीसरे तिल पर लगाना है और वहां पर टिकाकर अपने आप को सुन अवस्था में लेके जाना है। और जब हम सुन अवस्था में पहुंच जाएंगे और हमारा ध्यान तीसरे तिल पर टिकेगा, तो फिर ही हमें उस प्रकाश के दर्शन होंगे। आखिर में आप जी फरमा रहे हैं कि किस किस की बड़ाई है, तो आप जी कहते हैं कि उस नाम के साथ हमारी बड़ाई है। और आप जी ने हर बार की तरह आखिर में फरमाया कि नानक के घर केवल नाम, कि उस मालिक के घर में केवल नाम की पहचान है, शब्द की पहचान है।